प्रथम अध्याय। तो श्रीमद् भागवतम प्रारंभ करते समय व्यासदेव मंगलाचरण करते हैं 3 श्लोक में। तो आप चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों को एक बार स्मरण कीजिए। कहते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होता है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। मंगलाचरण के 3 विधा है, जिसमें अपने इष्ट को नमस्कार किया जाता है और जो कहना है उसको संक्षेप में सूत्र रूप में कहा जाता है और फिर श्रोताओं को आशीर्वाद दिया जाता है। ये मंगलाचरण है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। और भागवत के मंगलाचरण है सबसे पहले इष्ट को नमस्कार, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश और तीसरे में आशीर्वाद। तो अपने इष्ट को नमस्कार करते हुए व्यासदेव कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जतसूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिनके विषय में कहना है उनको नमस्कार करते हैं, अपने इष्ट को, कृष्ण को। तो व्यासदेव कहते हैं इस श्लोक में कि जस्य जन्मादि जतः, जिनसे इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और विनाश आदि होता है, अपने प्रभु के स्वरूप को बतला रहे हैं कि जिनसे अस्य जन्मादि जतः भवति, जिनसे इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार होती है, और अन्वयात इतरतः, अन्वयात इतरतः, अन्वय व्यतिरेक भाव से जो इस विश्व के उपादान और निमित्त कारण है, जो जगत को सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन एक सिद्धांत बतलाते हैं कि वे अन्वयात इतरतः च। अन्वयात इतरतः का अर्थ है कि अन्वय और व्यतिरेक भाव से सृष्टि के इस विश्व के उपादान और निमित्त कारण है। मतलब इसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा विलंब होगा। सैद्धांतिक श्लोक है। कहते हैं कि जैसे घड़ा के निर्माण में, घट के निर्माण में मिट्टी जो है वो मूल वस्तु है, उपादान है, मूल कारण, लेकिन उसके निर्माण में कुछ और अनुषंगिक कारण है, जैसे कुम्हकार, चाक, पानी, रस्सी, डंटा। उसमें अब मिट्टी में पानी डालता है, तैयार करता है, एक चाक, कुम्हार होता है, और मिट्टी तैयार करके चाक पर रखता है, फिर उस डंडा से चलाता है और धागा से काटता है। इतने पदार्थ चाहिए। तो ये सब निमित्त कारण है। उसमें मूल वस्तु है घड़ा में मिट्टी। तो इसी प्रकार इस सृष्टि व्यापार के मुख्य कारण है परम सत्य भगवान। भगवान का स्थान इस सृष्टि में वैसा ही है जैसे घड़ा में मिट्टी का, और मिट्टी के बिना घड़ा प्रस्तुत नहीं हो सकता। लेकिन अन्वयात का अर्थ है कि घड़ा में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है। घड़ा के अंदर तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है स्वतंत्र रूप से। तो इस जगत के अंदर भगवान है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। यह बड़ा घटे मृदन्वय इव मृदि घट व्यतिरेक इव, ये चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिखते हैं। घटे मृदन, घड़ा में मिट्टी है, अन्वय है। घड़ा के अंदर मिट्टी है, अन्वय है, लेकिन व्यतिरेक, इसके अतिरिक्त क्या है कि मृदि घट व्यतिरेक ही वह, मिट्टी में घड़ा नहीं है, घड़ा में मिट्टी है। इस संसार में निश्चित रूप से भगवान है, लेकिन ये संसार भगवान नहीं है। भगवान का स्वरूप प्राकृत नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं कि अर्थेषु अभिज्ञ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिचर
तरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ अर्थेषु अभिज्ञ यह स्वराट। कहते हैं कि जो सृज असृज, जो सृष्टि हुआ है और जो नहीं हुआ है, उन वस्तुओं के जो अभिज्ञ है, जानकार हैं, और स्वराट, स्वराट का अर्थ है जो निरपेक्ष भाव से स्वतंत्र बिना किसी पर आश्रित हुए जो स्वयं राजते हैं। ये जगत उन पर आश्रित है, लेकिन वो जगत पर आश्रित नहीं है, वे स्वराज हैं, स्वतंत्र हैं। और जतः फिर आगे कहते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती जत सूर्य। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, इस सृष्टि को रचते समय सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किए, और उत्पन्न करके ब्रह्मा के हृदय में अपने मन से संकल्प करके हृदय तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा को जो आदि कवि हैं उनके हृदय में सबसे पहले ज्ञान दिए, और अब उनसे विसर्ग कराते हैं। सृष्टि करके कुछ मूल वस्तु देकर ब्रह्मा को सौंपते हैं, और ब्रह्मा उस ज्ञान को लेकर सृष्टि किए अपने संकल्प से, जिन्होंने ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और वो ज्ञान कैसा है? मुह्यंती जत सूर्य। जिस ज्ञान में, जिस वेद को समझने में बड़े बड़े सूरी लोग, देवता लोग, विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि देवगण भी मोहित हो जाते हैं। जिनको भगवान सबसे पहला चेला बनाए, जिनको ज्ञान दिए अपने विषय में, जगत की सृष्टि कराए, वही ब्रह्मा भगवान के अवतार लेने पर उनको समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यंती जत सूर्य, ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा दिव्य स्वरूप है भगवान का कि समझने के बाद भी विस्मरण हो जाता है। अभी महात्मा सुन रहे थे कि नारद जी भ्रमित हो रहे हैं, क्या उपाय किया जाए। ब्रह्मा जी प्रथम शिष्य हैं भगवान के, फिर भी नहीं जान पाए कि ये गोप बच्चों के साथ खेलने वाला स्वयं भगवान है। और इस प्रकार तेजो वार मृदाम जथा विनिमयो, यही है भगवान की विचित्र सृष्टि। ये तेजो वार मृदाम विनिमय, यह उदाहरण तेज, जल और मृतिका के विपर्जय, एक वस्तु में अन्य वस्तु का विपर्जय हो जाता है। जैसे कांच को जल और जल को कांच मान लेना, ये भ्रम हो जाता है, समझ में नहीं आता है इस जगत की सृष्टि। जत्र त्रिसर्गो मिशा, जत्र त्रिसर्गो मिशा, जथा, इसको कहना चाहते हैं कि इस प्रकार उल्टा होता है, और इसके कारण, विपर्जय होने के कारण अज्ञान छा जाता है और समझ में नहीं पाते। भगवान ही प्राकृत है। जत्र तथा त्रिसर्ग, जिस प्रकार यह त्रिसर्ग है, सृष्टि है, पांच भौतिक या तीनों गुणों से, सत्व रज तम से बनी हुई, ऐसे ही भगवान है, ऐसा भ्रम हो जाता है। भगवान पर भी गुणारोप हो जाता है मृषा, जबकि मिथ्या है, ऐसा नहीं है। जथा मृषा तत्र तथा त्रिसर्ग मृषा, ये सृष्टि मृषा हो सकती है लेकिन भगवान नहीं। लेकिन इस प्रकार सत्व रज और तम गुण त्रय की सृष्टि, इस प्रकार की बुद्धि भी मृषा है। और स्वेन धामना, अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा सदा निरस्त कुहकम, भगवान अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा माया को सदा दूर रखते हैं। कुहक माने माया, दूर माया रहती है उनसे। वे है तम सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक की बहुत लंबी व्याख्या है, सभी आचार्यों ने लिखा है। श्रीधर स्वामी तो एकदम लेख ही लिखते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको अपने ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर के थोड़ी सी टीका समझने के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। सत्यम परम धीमहि का अर्थ करते हैं परम अतिशयन सत्यम, जो सर्वकाल देशवर्तिनम धीमहि ध्यायम, सत्य है जो सभी काल में, सभी देश में, सब जगह जिनकी स्थिति है, वो है हमारे आराध्य, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। और जिनसे जगत निकला है, जो सृष्टि के मूल कारण है, सृष्टि व्यापार में उस सत्य का संबंध है, जैसे घड़े में मिट्टी का। लेकिन मिट्टी के बिना घड़ा प्रस्तुत नहीं होता। घड़ा में मिट्टी है लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। घटे मृदे अन्वय,
और मृदि घट व्यतिरेक वह, चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझने में बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। भगवान अपने स्वरूप शक्ति में रहते हैं, माया से प्रभावित नहीं रहते, अपनी स्वरूप शक्ति सुख से माया को निरस्त किए रहते हैं। धामना स्वेन निरस्त कुहकम, अपने धाम में विराजमान रहते हैं, उनको माया स्पर्श नहीं कर पाती। और कुहकम का अर्थ है माया, तर्क वितर्क, ये है कुहक। ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये अज्ञान है। तो प्रेम भक्ति स्वरूप से भगवान अनुभव गम्य है, तर्क आदि से नहीं। ये चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। सत्यम परम धीमहि को समझाने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कृष्ण तो कहा नहीं गया, हम सत्य का ध्यान करते हैं। यह श्लोक सभी संप्रदाय के लोग अलग अलग ढंग से अर्थ करते हैं। अद्वैतवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी, सभी लोग सत्य का अलग अर्थ करते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि सत्य कृष्ण के लिए है, क्योंकि कृष्ण एवं परो देवम तम ध्यायेत, गोपाल तापनिक, वही परम है। सत्यम कौन है? परम, परम सत्यम। अब परम का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण एवं परो देव, वो सर्वश्रेष्ठ परम देव है, सुप्रीम पर्सनालिटी है। और महाभारत में कहा गया है कृष्ण के एक नाम को सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, सत्य मतलब प्रतिष्ठित, सत्यात सत्यस्य गोविंद तस्मात् सत्यो ही नामत। कहते हैं सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्ण सत्य में निवास करते हैं और सत्य कृष्ण में निवास करता है। सत्यात सत्यस्य गोविंद, सत्य का स्वरूप ही गोविंद है, इसलिए गोविंद का एक नाम सत्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों को सबको समझने लायक कि व्यास देव जिस कृष्ण को नमस्कार अपने मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में करते हैं, वही सत्य देवकी के गर्भ में कंस के कारागृह में उपस्थित है। और सभी देवता आकर उस गर्भस्थ सत्य को नमस्कार करते हैं। एक श्लोक में प्रथम श्लोक है सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य जोनि निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। देवता लोग ब्रह्मा, शिव, नारद, गर्भस्थ शिशु जो देवकी के उदर में सत्य स्थित है, उस सत्य को कृष्ण नहीं कह रहे हैं। प्रथम श्लोक में कहते हैं सत्य व्रतम, हे प्रभु आपका व्रत सत्य है, जैसा बोले वैसा कर दिए। आप कहे थे कि हम वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे, सत्य परम, वास्तव में आप ही सर्वश्रेष्ठ सत्य हैं। आप त्रिसत्य हैं, आप तीनों युगों में रहते हैं, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, सब जगह आप रहते हैं। त्रिसत्य की बहुत लंबी व्याख्या है, आपका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वास्तव में सत्य की आप जोनी है, आपसे ही सत्य उत्पन्न होता है। सत्य से जोनी, निहितम च सत्य, आप सत्य में ही निहित रहते हैं। सत्य से सत्यत मृत सत्य नेत्रम, आप वास्तव में सत्य के स्वरूप हैं, सत्य को दृष्टि प्रदान करते हैं। आप सत्यात्मक हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, हम आपका शरण ले रहे हैं। तो वो सत्य कौन था देवकी के गर्भ में जिनकी स्तुति हो रहा है? वह है श्री कृष्ण। इसलिए व्यासदेव उस सत्यम परम धीमहि, वो कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। तो इस प्रकार धीमहि शब्द बहुवचन में है। तो व्यासदेव अपने समस्त शिष्य परंपरा, आने वाले सारे आगामी परंपरा के साथ भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जितने लोग इस परंपरा को स्वीकार करेंगे उनके साथ हम आपका ध्यान करते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने सगे संबंधियों के साथ भगवान का भजन करना चाहिए, यह कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार प्रथम श्लोक में भगवान को नमस्कार करके दूसरे श्लोक में भागवत में वस्तु निर्देश करते हैं कि इसमें रखा क्या जाएगा भागवत के अंदर। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते
किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यह श्रीमद् भागवतम महामुनि श्री नारायण के द्वारा कहा गया है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि कौन है? व्यासदेव मंगलाचरण कर रहे हैं तो अपने को तो महामुनि कहेंगे नहीं, तो ये नारायण को महामुनि कहते हैं। जो बद्री नारायण के द्वारा जहां उपासना करते हैं, अपने उपास्य नारायण को नमस्कार करते हैं, जिनके मुख से भागवत सुने हैं। ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को और नारद व्यास को। तो मुनि कौन है? नारायण। और नारायण संक्षिप्त रूप से प्रकाशित भागवत दिए हैं, जिसमें किसी प्रकार का मत्सरता नहीं है, सज्जन पुरुषों के आचरण करने योग्य है। यहाँ पर अर्थ धर्म काम मोक्ष की वासना सर्वश्रेष्ठ धर्म का निरूपण किया गया है, उसको निरस्त कुहकम। इसमें किसी प्रकार का कुहक नहीं है। धर्म प्रोजित कैत्रोत परमो निर्मत शराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमवा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्धते कृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कैतव प्रोजित कैत्रो अत्र। कैतव मतलब कपट। यहाँ किसी प्रकार का कपट धर्म नहीं है, इसको प्रोजित उज्जित कर दिया गया, फेंक दिया गया। यहाँ से सर्वश्रेष्ठ धर्म का निरूपण किया गया है। तीनों तापों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली परम कल्याणकारी वास्तव वस्तु माने परार्थ भूत परम तत्व का निरूपण किया गया है। इस भागवत शास्त्र में वर्णित जो धर्म है, जितने साधन हैं, उन सारे साधनों से भगवान हृदय में कठिनता से आ सकते हैं, बल्कि नहीं आ सकते हैं। लेकिन भागवत में जो वर्णित आचरण है, उसको केवल श्रवण करने से साधक के हृदय में भगवान स्थिरता पूर्वक अवस्थान करने लगते हैं। वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण है, जिसमें सबसे पहले यहाँ मुनि का अर्थ जीव गोस्वामी कहते हैं कि स मुनि भूत्वा समचिंत्यादिति। स्वयं भगवान ही समस्त मुनियों के उपास्य हैं, वो महामुनि नारायण। वही नारायण चतुश्लोकी भागवत बनाए और सबसे पहले ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा जी उसको देवर्षि नारद को दिए, नारद ने व्यास को दिया और व्यास ने इसकी रचना की। तो इसमें धर्म प्रोजित कैत्रोत। अत्र कैतव धर्म प्रोजित। कैतव धर्म नहीं है श्रीमद् भागवत में। कैतव का मतलब है कपट धर्म। कपट धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की वासना जो है वो उज्जित फेंक दिया गया है। लोगों को एक वैदिक मर्यादा में फंसा कर रखने के लिए ये शास्त्र का एक कपटपूर्ण धर्म है, जो वर्णाश्रम आदि इधर उधर उच्छृंखल व्यवहार न करे। कुछ उसको लोभ दे दिया जाता है, कुछ प्रलोभन, और उस प्रलोभन में पड़कर धर्म अर्थ काम के फेरे में पड़ता है। तो धर्म अर्थ काम जो है वो स्वसुख प्राप्ति की कामना से भरा हुआ है। पैसा कमाएंगे तो हम सुख से रहेंगे, अच्छा मेंटेनेंस होगा हमारा, इसलिए अर्थ में लगे हैं, कमाने के बिजनेस व्यापार में। और कुछ धर्म करेंगे तो बेटर सुख भोगेंगे स्वर्ग आदि, और काम तो काम भोग है ही। तो अर्थ धर्म काम में स्व सुख वासना है, और मुक्ति में स्व दुख निवारण की कामना है। ये भी कामना है, मोक्ष भी एक कामना है, ये दुख समाप्त हो जाए। ये कैतव है, कपट है। जीव के साथ यह कपट किया जा रहा है। इसमें फंसकर जीव मरता रहे अर्थ धर्म काम में, तो उसकी गति नहीं होगी। महाप्रभु तो कहते हैं कि चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्व कर्म करियाऊ से ही रौरव पड़ी मजे। अगर वह कृष्ण का भजन नहीं किया तो उसके साथ कपटपूर्ण धर्म सिखाया गया, और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता हुआ नरक भी जा सकता है, रौरव में भी जा सकता है, यदि कृष्ण का भजन नहीं। या कृष्ण का भजन क्या है? कैतव धर्म से रहित निष्कपट धर्म। तापत्रयोन्मूलनम, ये माया जनित तापों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला है श्रीमद् भागवतम। भागवत में अत्र वास्तव वस्तु, इसमें वास्तविक वस्तु का निरूपण है। वास्तविक वस्तु कौन है?
अगर वस्तु वस्तु का निरूपण किया जाए, ये वस्तु है ना, ये नहीं, वेदों में ऐसा किया गया है। तब अंत में जो सार वस्तु है वो है अद्वैत तत्व ब्रजेन नंदन, अद्वितीय अनपेक्ष सर्वाश्रय, वह है मूल वस्तु। तो उनकी वेद्यम, उनकी जानकारी होता है श्रीमद् भागवत से। और शिवदम, वह कैसा वस्तु है? सर्वविध हितकारी कल्याणकारी। शिवदम कल्याणकारी वस्तु है वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम वेद्यम शिवदम कृति भी का अर्थ है सुकृतवान, पुण्यवान, जो महत कृपा, गुरु कृपा द्वारा पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। ऐसे भक्ति प्राप्त व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने की इच्छा करेगा तो हृदय वरुद्धते सुसुरसुभी, उसके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। सुसुरसु का अर्थ है जैसे जिज्ञासु है, जानने की इच्छा वाले, वैसे सुसुरसु है। सुसुरसु माने सुनने के लिए उत्सुक, निष्ठा पूर्वक श्रवण की कामना पहली योग्यता है। अभागा और दुष्कर्मी नहीं भगवान को हृदय में प्राप्त कर लेगा। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, सुनने की लालसा नहीं है, वो नहीं। ये पहली योग्यता है कि उसके हृदय में गुरु के कृपा से भक्ति रहना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब भक्ति का बीज प्राप्त हो गया है तब भागवत के श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन। बीज नहीं है, कितना ही उर्वरक जमीन हो, चाहे कितना ही उत्कृष्ट खाद पानी डाला जाए, कुछ नहीं होगा। जब पुष्ट बीज है तब उसमें अंकुर निकलेगा। अब बीज ही सड़ा हुआ है, मरा हुआ है, तो धरती में कितना ही अच्छा जमीन है उसमें उगेगा ही नहीं। पहली योग्यता है कृति भी होना चाहिए। कृति भी का अर्थ है सुकृतवान, पुण्यवान। और सुकृति क्या है कि वह भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया है। तब तो ये भागवत निश्चित रूप से कृष्ण को हृदय में ला देगी। नहीं तो एक प्रश्न आया था अभी जन्माष्टमी के समय, महाराज गुरु महाराज 7 दिन भागवत पर क्लास दिए, 1-1 घंटा सुबह। तो उसमें एक प्रश्न आया था, एक भक्त प्रश्न किया, जिज्ञासा एक दिन, कि बड़े बड़े वेदांती लोग जो वेद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, बहुत तत्ववेता हैं, बड़े तत्वों की जानकार हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं करते। उनका हृदय और कठोर होता जाता है, सरस नहीं होता। ऐसा क्यों? इतना उर्वरक धरती है, वेद शास्त्र सब जानते हैं, तो उनको भक्ति और करना चाहिए। तो ये नाम कीर्तन करना, नाचना गाना रोना ये सब नहीं करते और शुष्क होते जाते हैं, क्यों? तो महाराज ने बड़ा ही सुंदर ढंग से समझाया था कि उनका शास्त्रों का अध्ययन आदि तो जमीन ठीक है, लेकिन उनके अंदर पहले से बीज नहीं है भक्ति का। भक्ति का बीज ही नहीं है, पुष्ट नहीं है, तो उसमें पौधा अंकुरित कैसे होगा? जब पौधा ही अंकुरित नहीं हुआ तो आप कितना ही सिंचाई कीजिए, कितना ही उत्कृष्ट खाद दीजिए, उसमें कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इस प्रकार कृति भी होना चाहिए। कृति भी का अर्थ है गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होना चाहिए, तब भागवत का रस का स्वादन होगा। तो यह है भागवत की वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है, और इस भागवत को श्रवण करने वाले के हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। वस्तु का निर्देश हो गया। अब है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो हे रसिक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर, कल्प तरु, निगम माने वेद, गलितम फलम एकदम परिपक्व फल है, और सुख मुखाद मृत दव संयुतम, ये सुखदेव रूप तोते के मुख से संबंध हो गया है। अगर कोई पका हुआ फल को तोता जुठा दे, छू दे, तो वह अत्यंत स्वादिष्ट माना जाता है। तो पका हुआ फल है, यह परमानंद सुधा से परिपूर्ण हो गया है, यह मूर्तिमान रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है,
इसमें छिलका गुठली नहीं है, केवल रस है, इसका कोई अंश त्याज नहीं है, पूरा रस है। एक बार ऐसे ही इस श्लोक की व्याख्या करते समय एक भक्त पूछ दिया कि रस है तो टीका कैसे है, कुछ तो छिलका गुठली होना चाहिए टिकने के लिए। अब इस समय के लोगों को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। रस भी फ्रिज में कठोर हो जाता है जम जाता है, जब घनीभूत रस जमकर ठोस हो जाता है, बर्फ रूप ले लेता है। इस प्रकार इसमें कोई छिलका कोई गुठली की जरूरत नहीं है। यह ऐसा रस है कि इसमें थोड़ा भी त्याज अंश नहीं है। इसे आम में रस है लेकिन इसमें छिलका गुठली भी है और रस भी है, लेकिन इसमें कोई त्याग करने वाला चीज नहीं है। और मुहुरहो पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम पिबत, जीवन पर्यंत इसको पियो। मुहुरहो बार बार पियो, अहो रसिका भूमि भाव का, अरे रसिक जन इसको पान करते रहो। अहो यह रस इसी भूमि भाव का, इसी पृथ्वी पर है। जो सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि यह रस न सत्य न स्वर्गे न सत्य, वह भाव यह पृथ्वी पर है, यहाँ पृथ्वी पर सुलभ है, इसलिए इस द्रव को पियो। दिव्य रस स्वरूप माधुर्यात्मक वैशिष्ट प्रतिपादित किया गया है। इसमें सर्व वेदों का परिपक्व फल है, सारे वेदों का निचोड़ फल भागवत के रूप में तैयार है। जैसे सनकादिक कहते हैं आमूलाग्रम रसस्टिष्ठन नास्ते न स्वादते जथा सब भूय संपृथक भूत फले विश्व मनोहरा। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर उसके तना पत्ता समस्त पेड़ में रस है, लेकिन उसके सुस्वादु रस का स्वादन तब तक नहीं होता जब तक वह फल के रूप में पक कर तैयार नहीं हो जाता। उसी प्रकार समस्त वेद शास्त्रों का निचोड़ जब भागवत के रूप में तैयार हुआ है तब ये रस पीने लायक हो गया है। तो इस तरह सुख मुखाद सुखदेव गोस्वामी के मुख से आस्वादन किया गया है, अमृत भरा हुआ है। और स्वामी पाद कहते हैं श्रीधर स्वामी कि यह फल अन्य फलों की तरह पृथ्वी पर सीधे टूटकर गिर नहीं गया है। मान लीजिए वेद के वृक्ष से टूटा और गिर गया, और गिरने के बाद कभी कभी होता है कि रसमय फल भी टूटकर गिरने से विरूप हो जाता है, उसमें कुछ विकृति आ जाती है, सड़ने लगता है या कुछ बिगड़ जाता है। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं गिरा है, वह सुखदेव गोस्वामी के मुंह से आया और मुख परंपरा से उतरा है। नारायण के मुख से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से नारद, नारद के मुख से व्यास, व्यास के मुख से सुखदेव, और सुखदेव के मुख से इस तरह शिष्य परंपरा से आया है सूत गोस्वामी, और इस तरह से आया है, उतरते हुए आया है, सीधे गिरा नहीं है। और यह न कहीं से फटा है न कहीं विकृत हुआ है, एकदम हूबहू उसी तरह है। इसलिए जीवन भर इस रस को पियो, आजीवन पियो। स्वाभाविक श्रद्धालु जन भाव का, रसिका जो जानते हैं, रस तत्व के जानकार हैं, माने आस्वादन जिनको प्राण के समान प्रिय है वो है रसिक, अर्थ करते हैं। जिनको पिए बिना वो जी नहीं सकते। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने स्तुति में कि जो इस रस को पीना जिनका जीवन है, सत्पुरुषों के मुख से भागवत पीते रहते हैं, इनकी जीवन शैली हो गई है। वो ऐसे भक्त लोग, हे अजित आपको भी जीत लेते हैं। आप संपूर्ण विश्व में अजित नाम से जाने जाते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जो लोग आपकी लीला कथा को निरंतर सुनना अपना जीवन शैली बना लिए हैं, वो अजितो अपि जितो असि जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। जब आपकी कथा सुनते हैं तो अजितो अपि जितो असि, आप जैसे अजित को भी अपने बस में कर लेते हैं। तो इस तरह भुवि अहो सौभाग्यशाली, इस पृथ्वी पर यह सुलभ है। सुखदेव गोस्वामी के भाव को याद करते हुए व्यासदेव जब भागवत की रचना कर रहे हैं, भुवि कहकर अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं और अपने इस कृति की कृतार्थता का अनुभूति करते हैं। नारद जी के द्वारा बताए गए ज्ञान को आत्मसात करके जब भागवत रचना प्रारंभ किए तो मंगलाचरण में ही गदगद हैं व्यासदेव, और कहते हैं कि यह पृथ्वी पर संभव है, पृथ्वी पर भूमि भाव का यह रस पृथ्वी पर संभव है।
स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस। तो यह कहकर व्यासदेव अपनी कृतार्थता व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने जो करना चाहा वो आज कर लिया। जिसके लिए चिंतित थे, व्यग्र थे, जीवों का सम्यक हित नहीं हो पा रहा है, वेद की रचना किया, पुराण की रचना किया, इतिहास की, महाभारत की रचना किया, लेकिन जिस सर्वोत्कृष्ट सर्वसुलभ साधन का आश्रय लिया जाए, जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रकाशन प्रारंभ किया तो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। अब क्या कहना है, अब किस बात की चिंता है, अब तो यह सर्वोत्कृष्ट साधन पृथ्वी पर सुलभ हो गया, ये सार्वजनिक सुलभ हो गया। इसमें कोई बाउंड नहीं कि ये ब्राह्मण पढ़ेंगे, शूद्र नहीं, स्त्री नहीं, केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे या द्विज बंधु नहीं, ये सब बंधन नहीं है, सबके लिए सुलभ हो गया। इसको अनुभव करके व्यासदेव गदगद है। तब कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवतम पीजिए पीजिए, पीबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भूय भाव का, इसको पीजिए। इस तरह से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं पीबत भागवतम पीजिए, आदेश नहीं दे रहे हैं, आदेश और आशीर्वाद दोनों दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे रसिका, हे भाव का, पीबत, पीते रहो, आशीर्वाद है, और पीते रहो, आदेश भी है। तो इस तरह आप इसको पीते रहेंगे, ये आशीर्वाद दे। हम अब बनाकर दे दिए रस, आप पीते रहेंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं।